जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक हादसे से युवकों की सांसें अटक गई। खतरे के साए में दिखाई दी मासूमों की जिंदगियां। एक मंजर ऐसा जो दिल को दहला दे। सवाल ये भी कि ये महज एक हादसा था, इसमें यह लापरवाही बरती गई। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, स्कूल बस हादसे से थर्राया लाल कुआं का इलाका। 40 बच्चों की जान पर बनाई थी, 40 बच्चों की। 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए इस हादसे में। पूरी खबर विस्तार से बताने के लिए आया हूं दगड़ियों। कई सवाल भी हैं दोस्तों। उत्तराखंड के लाल कुआं क्षेत्र से गुरुवार सुबह एक खबर निकल कर आई। दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई, जहां जयपुर बीसा गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि जिले भर में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटा हल्दू क्षेत्र के पदमपुर देवलिया गांव से निजी स्कूल की बस रामपुर रोड की तरफ जा रही थी। इसी दौरान जयपुर बीसा चौराहे के पास दूसरी स्कूल बस को साइड देने के चक्कर में चालक ने नियंत्रण खो दिया। बस सड़क के किनारे खाई में पलट गई। दगड़ियों, आपको बता दूं कि घटना के बाद बस में मौजूद 40 बच्चों में से 1 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं। दुर्घटना इतनी अचानक हुई, इतनी भयानक थी कि बच्चों और राहगीरों में अफरा तफरी मची रही। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बस के शीशे तोड़े, बच्चों को बाहर निकाला और सीधे अस्पताल पहुंचाया। दोस्तों, घायल बच्चों को हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। घायल बच्चों को टिटनेस इंजेक्शन वगैरह दिया गया है, फर्स्ट एड दिया गया। जो लोग ज़्यादा इंजर्ड हैं उनको और दवाइयाँ दी गई, जबकि कुछ का एक्सरे तक किया गया है। गंभीर जांच पड़ताल भी कईयों की गई है, ऐसी खबर है। वहीं दोस्तों, खबर यह भी है कि बस हादसे में बस चालक और परिचालक को गंभीर चोटें आई हैं। परिचालक के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। सुबह हमें ये सूचना मिली थी कि एक बस यहाँ पे गोरा पड़ाव के पास में अनियंत्रित हुई है, जिससे क्रम में वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया और ये तत्काल साई हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अभी वर्तमान में स्थिति बच्चों की ठीक है, किसी का प्राथमिक उपचार चल रहा है। एक बच्ची थोड़ा यहाँ पे घायल है और कंडक्टर की भी घायल होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। विस्तृत सूचना हमें जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी बच्चों की, उस क्रम में हम कुछ कह पाएंगे। बस में कितने बच्चे बैठे हुए थे, क्या बस स्पीड ज़्यादा थी? देखिए, अभी जो सूचना आई है एडमिन की तरफ से, उनके द्वारा बताई गई लगभग 38 बच्चे उसमें बैठे हुए थे और 4 उसमें स्टाफ के लोग थे। दोस्तों, जैसे ही हादसे की खबर गांव और स्कूल तक पहुंची, बच्चों के अभिभावकों में हड़कंप मचा। दर्जनों अभिभावक तुरंत स्कूल भी पहुंचे और अपने बच्चों की जानकारी जुटाई। अस्पताल में भी अपनों को देखकर कई परिजन रो पड़े। यह मंजर, यह दृश्य, यह तस्वीर किसी भयानक फिल्म से कम नहीं थी। उधर ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचता है। यहाँ भी नहीं पहुंचा। बच्चों को निकालने और अस्पताल पहुंचाने का काम पूरी तरह से स्थानीय लोगों ने किया। ग्राम प्रधान ने कहा, बस चालकों की लापरवाही ने यह दिखाया है कि कई बार कई बच्चों की जान पर बनाई है। निजी स्कूलों के बस चालक कभी कभार नशे में रहते हैं। इससे पहले भी इस इलाके में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुलती। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जहां हादसा हुआ वहां एक नाला भी है और शुक्र यह है कि उस समय वो सूखा था। अगर पानी भरा होता तो हादसा और ज़्यादा भयावह, घातक, बड़ा हो सकता था। अब दोस्तों, सवाल उठाता हूं इस हादसे को लेकर। आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, स्कूल बस में जाते होंगे। कई बार कई तरह के सवाल हमारे सामने होते हैं और कई बार तो हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल बस में कभी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बच्चों को ज़्यादा उसमें बिठाया जाता है। वो हम देख रहे होते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते उस पर। कई बार हम देख रहे होते हैं कि बस की हालत ख़राब होती है, टूटी फूटी, टायर में हवा कम, कई तरह की चीज़ें आप देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ भी आप रिएक्ट नहीं करते। कई बार आप चालक और परिचालक का जो बिहेव होता है उसको आप देखते हैं, वो ठीक नहीं रहता, लेकिन उस पर भी आप रिएक्ट नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। क्या स्कूल प्रशासन ने बसों की हालत की जांच की थी? एक सवाल यह है। क्या चालक और परिचालक योग्य और फिट थे? क्यों परिवहन विभाग ऐसे स्कूल वाहनों पर नजर नहीं रखता? अक्सर देखा जाता है स्कूल
बसेस जो चलाई जाती हैं, जिनमें नौनिहाल स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल से घर आते हैं, उन बसों की फिटनेस के बारे में कभी भी परिवहन विभाग सचेत नहीं रहता। दगड़ियों, इस हादसे ने एक बार फिर से उत्तराखंड में स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब ये हादसा था या फिर कोई लापरवाही थी, ये प्रशासनिक लोग जब जांच करेंगे तो पता चलेगा कि महज एक पास देने के चक्कर में बस पलट गई या फिर कुछ और लापरवाही। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने मांग की है कि बस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी पाए जाएं उस पर कार्रवाई भी हो। स्कूल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। अभिभावक कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं यह सोचकर कि वो सुरक्षित स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें हर दिन डर लगा रहता है इस तरह की लापरवाहियों को लेकर। यह हादसा सिर्फ एक बस पलटने की घटना तक सीमित नहीं है दगड़ियों, ये चेतावनी है हमारे और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए। अगर स्कूल प्रशासन, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन समय रहते नहीं जागा तो अगली बार हालात और भयावह हो सकते हैं। 40 बच्चे इस बस में सवार थे। बच्चों की जिंदगी कोई प्रयोग नहीं होता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। जवाबदेही तय होनी चाहिए, आज नहीं तो फिर कब। इस खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा दगड़ियों। आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं कि आपके इलाके में आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे। स्कूल बसों को लेकर क्या उतनी सजगता अभिभावकों में, प्रशासनिक अधिकारियों में, परिवहन विभाग में, स्कूल में देखने को मिलती है जितनी देखी जानी चाहिए? आपको भी बस चेक करनी चाहिए अपने बच्चों की। कमेंट करके बताइएगा, साथ ही खबर को लाइक करिएगा और शेयर करना कतई ना भूलें ताकि लोग भी जान पाएं कि इस तरह के हादसे कितने खतरनाक हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।